जय सिया राम, राधे राधे। नजरबंद लोकतंत्र में डॉक्टर कुमार सौरभ के साथ आपका पुनः स्वागत है। मैंने 2 साल में एक चीजें बहुत लोगों की जुबान से सुनी कि डॉक्टर साहब, ये जो सरकारी कागज होता है ना, वो कभी मरता नहीं है। यानी ये जो कागज होते हैं, कोई भी पेपर वर्क जो होता है सरकार का, वो मरता नहीं है। और हमारे देश में ऐसी ऐसी चीजें हैं कि बताऊं तो मैं क्या बताऊं आपको। आप आगे देखिएगा, कुछ सालों के बाद हमारे यहाँ पॉलिटिकल मुद्दे जात धर्म ये नहीं होंगे, भ्रष्टाचार होगा। क्योंकि हम इस नए भारत में भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को पनपने का एक सुनहरा अवसर प्रदान कर रहे हैं। इसमें दोषी आप भी हैं और हम भी हैं। सिर्फ वो अधिकारी नहीं है, वो नेता नहीं है, इसके जिम्मेदार आप और मैं दोनों ही हैं। क्योंकि हम आवाज उठाते नहीं, हम ये सोचते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आई है ये तो डॉक्टर की है, हमारी प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है आज मेरी है, कल आपकी है, और भविष्य में ये बहुत ही बड़े विकराल राक्षस दानव का रूप लेगी, जिसका नाम होगा भ्रष्टाचार। आज उसी भ्रष्टाचार की कड़ी में नजरबंद लोकतंत्र में डॉक्टर कुमार सौरभ के साथ आप इस जिले के रामलखन सिंह यादव कॉलेज की बात कर रहे हैं। ये कॉलेज अपने आप में अनोखा है। जब इस कॉलेज की स्थापना हुई थी, वो स्थापना ही मुझे कभी कभी लगता है कि भ्रष्टाचार की जड़ है। नींव रखी गई थी, एक ऐसे कॉलेज की नींव रखी गई थी, पूरे बिहार में रखी गई थी। क्योंकि ये उस समय रखा गया जब बिहार और झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था। कई कॉलेजेस रामलखन सिंह यादव जी के नाम पे खुले, और ये एक नाम खुद में बहुत ही बड़ा राज लेके बैठा है। उसी कड़ी में इस कॉलेज के ऊपर ना कि सिर्फ झारखंड में कोडरमा में, रांची में, बिहार के रामलखन सिंह यादव कॉलेज में, इन सभी जगहों पे कई बार भ्रष्टाचार के बहुत सारे मुद्दे उठे। लेकिन सारे मुद्दे इन पेपर की तरह किसी सरकारी टेबल पे जाके पड़े हुए रह गए। ऐसे ही कोडरमा का एक मुद्दा है, रामलखन सिंह यादव कॉलेज कोडरमा का, जहां पे पढ़ाई कम, पैसे का व्यापार ज्यादा होता है। हमारी खबर है कि मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आती कि सरकारी कागज में अगर ऑडिट होने के बावजूद भी सरकारी दफ्तरों में ये पन्ने, ये फाइलें अगर रखी रह जाती हैं जिसपे कोई एक्शन नहीं होता है, तो जिम्मेदार सिर्फ वो नेता है या वो अधिकारी भी है। इसी रामलखन सिंह यादव कॉलेज की एक ऑडिट रिपोर्ट 2010 में सबमिट की गई थी। सॉरी, 2010 की तो है ही, उससे पूर्व में भी 2006 में सबमिट की गई थी। वो यहाँ के अधिकारियों के टेबल पे पड़ी रही, लेकिन उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों? एक हिंट मैं दे सकता हूँ इसमें, क्योंकि ये जो कॉलेजेस हैं इसमें लोकल विधायक इसका अध्यक्ष होता है। यानी इस चीजों में जो कॉमन सेंस मेरा कहता है, इस लॉजिकल विंडो पीरियड में आप देख सकते हैं कि जिस जगह पे अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आलोचनाएं किसकी होनी चाहिए? उसके मुखिया की होनी चाहिए। तो इस कॉलेज में भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के राज छुपे हुए हैं। 2006 का एक बहुत ही बड़ा गबन का मामला है, 2010 में भी इसमें आवाज उठे थे। ये दोनों फाइलें वहां दबी की दबी हैं सरकारी दफ्तर में। मैं बहुत ही जल्द इस पे आप लोगों से बात करना चाहूंगा और कोडरमा की जनता से ये पूछना चाहूंगा कि आप कॉलेज पढ़ाई के लिए लेना चाहते हैं या उन नेताओं, उन आला अधिकारियों, उन ऐसे लोगों को, उन ऐसे शिक्षकों को देना चाहते हैं जो उस कॉलेज के फंड्स का दुरुपयोग करते हैं अपने लिए, अपने लोगों को रोजगार देने के लिए, बिना नोटिफिकेशन का, बिना वैकेंसी के आप लोगों को, अपने ही रिश्तेदारों को वहां पे जॉब देते हैं। ये सारे के सारे समस्याएं अभी 2025 में फिर से पुनः उजागर हुई, लेकिन उस पर फिर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। दागी और बागी को फिर भी कमान दिया जाता है। ये है आज के भारत की कहानी। आज के भारत में जो दागी होता है, जो बागी होता है, जिसके ऊपर बहुत सारे केसेस होते हैं, जिसके ऊपर गबन का आरोप होता है, उन्हीं लोगों को उन पदों पे स्वीकृति दी जाती है। तो ऐसे ही रामलखन सिंह यादव कॉलेज के बारे में जानने के लिए मेरे साथ जरूर जुड़े, क्योंकि 2025 में कुछ ऐसे मुद्दे मेरे सामने आए हैं जो मीडिया में भी हैं, सुर्खियों में बना रहा, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से फाइल दबने की कगार पे। लेकिन इस बार ये फाइल 2006 की भी खुलनी है, 2010 की भी खुलनी है और 2025 की भी खुलनी है। हम लोग इसमें अब एक नए कोडरमा, एक नए जिले के रूप में इसको देखना चाहते हैं, जिसको हम युवाओं का उद्देश्य है, मेरे जैसे कई युवाओं का उद्देश्य है कि विकास की बात करेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पर हम भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे, चाहे वो आला अधिकारी हो या नेतागण हो। हम उनका जमकर विरोध करेंगे। क्या आप मेरे साथ हैं इस चीज के लिए? अगर हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि अभी 2025 में सुर्खियों में रहा रामलखन सिंह यादव कॉलेज, अभी जिसमें आया कि अपने ही लोगों को वहां पे नौकरी दे दी गई, बिना किसी लेटर, बिना किसी अपॉइंटमेंट लेटर के, बिना किसी नोटिफिकेशन के। वहां पे खुद को प्रिंसिपल नॉमिनेट कर लेते हैं, खुद को सेक्रेटरी नॉमिनेट कर लेते हैं, खुद को
दानदाता भी नॉमिनेट कर लेते हैं। ये सारे मुद्दों पे हम बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे, जिसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। नजरबंद लोकतंत्र में डॉक्टर कुमार सौरभ का पुरजोर समर्थन कीजिए और हम फिर से मिलेंगे कुछ नए हिंट्स, कुछ नए मुद्दों के साथ, कुछ प्रूफ्स के साथ, कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ। बहुत सारी चीजें आएंगी। जय हिंद, जय सिया राम, राधे राधे, जय भारत।